ईयू की कंपनी जो है, जो उनकी एक रिपोर्ट थी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के बारे में। पाकिस्तान के बारे में पहली दफ़ा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने बदयानती की है। ये रिपोर्ट जो है ये आए हुए 1 साल हो गया है, इन्होंने शाया नहीं की। और उसके बाद हुआ ये कि इसको आज से 1 महीना पहले एक साइट वाले ने चोरी करके छाप दी। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर 2-3 ऐसे किरदार हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंतहाई घटिया किरदार अदा किया है जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक। एक उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया है, एक उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया है, इस तरह और बाकी लोगों का किया है। और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर वो तमाम तर जितने भी उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं और अब उन्होंने जारी कर दिया। अब मैं आता हूँ कि ये क्यों जारी किया और इसकी वजह क्या है। ये क्यों इसलिए जारी किया है कि हमने गुज़श्ता तकरीबन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले से हमने एक काम में लगे हुए थे, और वो ये था कि हमने 8 मुल्कों के साथ मिल के, इस्लामी मुल्कों के साथ मिल के, हमने ट्रंप के साथ साथ हमने उसके साथ इसराइल के सामने सजदा रेज़ी की है। और हालत हमारी ये है, औकात हमारी ये है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमने 8 मुल्कों ने ये ड्राफ्ट जो है ये हमारा जो है वो बनाया, और उस ड्राफ्ट को बनाया नेतन्याहू के आने से 1 दिन पहले। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हमने ये ड्राफ्ट जो था ट्रंप को दे दिया। ट्रंप ने ये ड्राफ्ट जो है वो नेतन्याहू को पेश किया। नेतन्याहू ने उसके अंदर ये तब्दीलियां की, ये रेड पेन से जो लगी हुई है, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी तब्दीलियां की हैं उसने। और उसने इसके अंदर हमारे मुंह पे दे मारा कि ये है तुम्हारी औकात। मकसद क्या है? मकसद ये है कि गजा के अंदर मुसलमान मुल्कों की एक फोर्स तैयार की जाए जो गजा के उन निहत्ते लोगों के साथ जाके लड़े। जो काम इसराइल करता था वो हम करें। इसीलिए ये देखें, इसहाक डार साहब का जो बयान मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले 20,000 लोग जो हैं ये वो कौन भेजेगा? वो भेजेगा इंडोनेशिया। ये देखो, Pakistan waivers after the Gaza deal draft change reveals that Indonesia has committed 20,000 troops. Islamabad expected to make a decision soon. ये 20,000 क्या करने जाएंगे? ये 20,000 वहाँ जाके अपना रास्ते में वार करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। ये 20,000 बनाए तौर पर उन 21 लाख लोग हैं इस वक्त गजा के अंदर कि जो कहते हैं हम हथियार नहीं उठाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि इसके अंदर जो ड्राफ्ट जिसमें उसने ट्रंप ने नेतन्याहू ने चेंजेस किए हैं, उसने यही कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, ये जो हमास है, ये असला जो है ये सरेंडर करेगी इसराइल के सामने। उन्होंने कहा जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं बनती, उसके इलेक्शंस नहीं होते, उसका वज़ीर आज़म और सदर नहीं बनता, हम उसको दे सकते हैं असला, हम किसी और को नहीं दे सकते। 2 साल तक सारे इस्लामी ममालिक ने वहाँ लोगों को मरते देखा, शहीद होते देखा, बच्चों को प्यास से बिलबिलाते देखा, लेकिन किसी भी तौर पर कभी सोचा तक नहीं कि हम वहाँ करेंगे। जब मुकम्मल तबाही आ गई, जिस दिन इसराइल ने पहला हमला किया था, 85.7 लीटर पानी था फी बंदा। आज उन्होंने सारे कुएं तबाह कर दिए। आज गजा में 5.6 लीटर पानी रह गया एक बंदे के लिए। तो जब पानी नहीं रहेगा तो लोग प्यास से मर जाएंगे। वहां पर पूरे के पूरे गजा के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी जगह जो होती है, इतनी एक स्क्वायर अपना गज जो है मीटर, 1 मीटर यही होगा, इतना ही होगा, इस मेज जितना। उसके ऊपर 75 किलोग्राम जो है वो मलबा पड़ा हुआ है पूरे गजा में। 70% बाग उन्होंने उसके जैतून के तबाह कर दिए हैं, 100% हॉस्पिटल तबाह कर दिए हैं। लेकिन शाबाश है गजा के लोगों को कि उन्होंने कहा हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम में से कोई हिजरत नहीं करेगा, हम में से कोई महाजर नहीं बनेगा, मरेंगे यहीं मरेंगे, आओ हमें यहाँ के दफन करो। इसीलिए इसराइल जो है 2 सालों में 22 लाख लोगों में से 70,000 लोगों को शहीद कर चुका है। और बाकी जिम्मे किसके लगाया? मुसलमान मुल्कों के, कि आप तशरीफ़ लाएं और आप हमारे साथ लड़ें
और ये चीज़, और ये पूरे का पूरा जो माहिदा है वो सारे का सारा, अब मैं आपको थोड़ा सा उसके चीज़ें जो उसने चेंजेस किए हैं उसको ज़रा सुनाता हूँ तो आप हैरान होंगे। ये माहिदा है जो कि नेतन्याहू साहब को पेश किया गया। If both sides agrees to this proposal, the war will immediately end. Israeli forces will withdraw, ठीक है। अब उसने लिखा हुआ था to the battle line as of when the Witkoff proposal was presented, ठीक है। ये विटकॉफ प्रपोजल थी जो आनी थी, ये उसने काट दिया अपने हाथ से, ये हाथ तक कटा हुआ है इसका, ये दिखा देंगे उसका। एग्रीड अपॉन लाइन टू प्रिपेयर, ये अपने इसने कहा एग्रीड अपॉन लाइन टू प्रिपेयर फॉर ए होस्टेज रिलीज, बंदे रिलीज करेंगे तब हम, जो अहम तरीन चीज़ है वो ये देखिए यहाँ पर पूरी पूरी लाइन उसने ऐड की हैं नेतन्याहू ने। विल देख हमास एंड अदर फैक्शंस एग्री टू नॉट to have any role in the governance of the Gaza, directly, indirectly or in any form। ना हम उसको हमास को हुकूमत में देंगे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। यहाँ तक उसने सब्र नहीं किया, उसने आगे ऐड किया, उसने कहा ऑल मिलिट्री टेरर एंड ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टनल्स एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी विल बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट टू बी रीबिल्ड। उनकी फैसिलिटी सारी तबाह कर दी जाएंगी। there will be a process of demilitarization of Gaza under the supervision of independent monitors, which will include placing the weapons permanently beyond use through an agreed process of decommissioning and supported by the internationally funded buyback and reintegration program, all verified by the independent monitors। independent monitors कौन है? यूरोप, अमेरिका। ये 8 मुल्कों का ये था कि इस्लामी ममालिक होंगे, बाकी लोग। उन्होंने कहा नहीं, इनको हम ख़रीदेंगे, अगर ख़रीदना चाहेंगे, डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, डिस्ट्रॉय करने। ये है सूरत हाल। फ्रीडम फुटेला ठीक है, उनकी अपनी है, अच्छी बात है, उन्होंने जाके वहाँ एहतजाज किया, वहाँ जाके लड़े तो नहीं, लेकिन ज़मीर को उन्होंने थोड़ा सा झंझोड़ा, काफ़ी है उनके लिए, बहुत है। बेचारे मेरे जैसे लोग, जैसे सेनेटर मुश्ताक मेरे जैसा कमज़ोर मसली का आदमी है, यही कर सकता था बेचारा कि वहाँ चला जाए, वहाँ जाके लड़े, वहाँ जाके खड़ा हो, एहतजाज करे। ये है सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर क्या पाकिस्तान, हम नहीं मानते तो क्या हम जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो किस कीमत पे जाएंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की, KPK की, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, आप खुद सोचें कि हम उसके बाद क्या सूरत हाल में होंगे। वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ्स से जिब्राइल दे दुखा।